लगभग मुझे 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो फ़िलहाल जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है और मेरे पीछे कुछ इस तरह से बिल्कुल अंधेरा, और अंधेरे से होते हुए मैं गुज़र रहा हूँ। लेकिन इस वक्त जानवरों का खतरा जो है नहीं होता है। हेलो जी, तो क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आजकल जैसा कि आप जानते हो कि महाकुंभ का समय है और सभी वीडियो क्रिएटर, यूट्यूबर और मीडिया वाले सभी पहुँचे हुए हैं प्रयागराज। लेकिन आपका ये दोस्त, आपका ये होस्ट नहीं पहुँचा। किसी कारणवश मुझे यहाँ अपने शहर में ही रुकना पड़ा। तो आप अगर इन दिनों प्रयागराज जाने की सोच रहे हैं, महाकुंभ की ओर जाने की सोच रहे हैं, तो ज़रूर जाइए। ये एक समय है जब आप अपने पाप का प्रायश्चित कर सकते हो और एक डुबकी मार सकते हो। और मान्यता ये भी है कि जब हम गंगा में एक डुबकी मारते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। अब ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक नहीं, इसकी मैं पुष्टि शायद नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं हूँ अपने ही शहर में, कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। तो फ़िलहाल जो आप आगे लोगों की भीड़ देख रहे हो, इस जगह को कहते हैं शेरे पंजाब वाली पॉइंट। और ये जो सड़क आप देख रहे हो आगे की ओर जा रही है, को इन पूरे रास्तों को कहते हैं माल रोड। तो ये माल रोड की ओर रास्ता जाती है और फ़िलहाल मैं यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा हूँ और ऊपर है अपना चर्च। तो फ़िलहाल चलते हैं ऊपर की तरफ। तो शाम का समय है और हल्का फुल्का ठंड का आलम भी है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस बार हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खासकर, और भी पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल के तो स्नोफॉल हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस बार इतना खास स्नो देखने को नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस बार बर्फ़बारी जो है अब तक नहीं हुई है। लेकिन हाँ, सुबह और शाम काफ़ी ज़्यादा ठंड है। लेकिन ठंड इतना भी नहीं कि हम बर्दाश्त ना कर सकें, बर्दाश्त हो जाती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर फॉग जो है, धुंध जिसे कहते हैं, वो नहीं पड़ती। इस करके क्या है कि जो कुछ भी हम देखते हैं आसपास, वो बहुत ही साफ़ सुथरा जो है दिख पाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने लोगों के घर हैं और सामने लाइटें चमक रही है, जमजमाती हुई लाइटें हैं। जैसे ऐसा लग रहा है मानो सितारे ज़मीन पर उतर आए हो। तो फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से चर्च की ओर। चर्च आप देख रहे हो कि बिल्कुल सामने की ओर है। और चर्च पहुंचकर यहाँ पहुँचे हुए टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी चर्च की स्थापना की होती है, जहाँ कहीं भी चर्च होता है, वहाँ बहुत ही पीस सा होता है, बिल्कुल शांत शांत सा। हल्ला शोर इस तरह का वहाँ नहीं होता है। ऐसा मैंने कई बार नोटिस किया है। तो फ़िलहाल चलते हुए चर्च के पास पहुँच रहा हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ जैसे काफ़ी रश होता है, लोगों का क्राउड होता है, लेकिन टूरिस्ट इन दिनों नाम मात्र हैं। कुछ एक टूरिस्ट हैं, इसे टूरिस्ट का फ्लो हम नहीं कह सकते। कुछ एक टूरिस्ट हैं, वो यहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं चर्च के पास। तो जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में बताया आपको कि चर्च के पास फ़ोटो खिंचवाने का मतलब ये है कि हम शिमला में थे, बस यही मतलब है। तो ये रास्ता जाता है आगे, आता है जाखू टेम्पल की तरफ। तो फ़िलहाल मैं हूँ रिज पर, रिज कहते हैं इसे। अगर आप ऑलरेडी शिमला में हो या शिमला आए हो तो आप भली भांति जानते होंगे कि इस स्थान को कहते हैं रिज। तो फ़िलहाल खाली खाली सा कुछ हिसाब किताब है। कुछ एक टूरिस्ट फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और कुछ चहलकदमी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं। शाम का समय है तो मैं कुछ नज़ारे आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त शाम के समय तकरीबन 7 बज चुके हैं और लोग आसपास जो भी हैं वो हैं टूरिस्ट, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, फ़ोटो सेशन चला हुआ है। ये सामने अपने देश का तिरंगा जो है वो लहरा रहा है बिल्कुल शान से, जैसे कि आप देख रहे हैं। और रिज पर इस वक्त इतना कुछ खास क्राउड नहीं है, ऐसा कुछ है। और इस बार मैं देख रहा हूँ कि 1-2 दिन से फव्वारे को भी बंद किया हुआ है।
क्योंकि फव्वारे चलाने का भी शायद लगता है कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट तो है नहीं, तो टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए फव्वारे क्यों चलाएं। और वैसे भी सर्दियों के मौसम में फव्वारे अच्छे नहीं लगते। तो सामने महात्मा गांधी जी का प्रतिमा, ऊपर एक शेड जो कि काफ़ी पुराना है, इधर भी चला हुआ है फ़ोटो सेशन। तो कुछ इस तरह का आलम है। तो चलते हैं यहाँ से आगे लक्कड़ बाज़ार की तरफ। ओके, तो लक्कड़ बाज़ार मैंने क्रॉस कर लिया। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से संजौली की तरफ, जिसकी दूरी है लगभग 2 किलोमीटर। और सबसे पहले जो पॉइंट आएगा उसे कहते हैं IGMC, फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। तो इस हॉस्पिटल को क्रॉस करने के बाद फिर मैं पहुँचूँगा संजौली। लेकिन आपके जानकारी के लिए ये बता दूँ कि IGMC हॉस्पिटल जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अगर यहाँ पेशेंट ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर पेशेंट आपे से बाहर हो जाता है, उसकी प्रॉपर इलाज यहाँ नहीं हो पाता, तो फिर उसे चंडीगढ़ PGI शिफ्ट किया जाता है। तो दुआ करूँगा कि किसी के साथ भी ऐसा नौबत ना आए कि उस पेशेंट को चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए। दुआ करता हूँ कि जो भी यहाँ पहुँचे वो यहीं से स्वस्थ होकर लौटे। तो सामने IGMC का बस स्टॉप है, यहाँ से देखता हूँ शायद मुझे कोई टैक्सी मिल जाए। अगर ना मिले तो फिर मुझे पैदल ही जाना होगा। ओके जी, तो IGMC के पास से मुझे टैक्सी नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर कोई भी टैक्सी खड़ी नहीं थी। और लोगों से पूछा तो पता चला कि टैक्सी आएगी लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये सुनकर मैं पैदल ही चल पड़ा होना। लगभग मुझे 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, तब जाकर मैं पहुंचूंगा संजौली। तो फ़िलहाल जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है। वैसे तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें होती है, लेकिन शायद ख़राब हो चुकी होगी। तो आगे एक ट्यूबलाइट जला हुआ है और कुछ लोग आगे से गुज़र रहे हैं। अब अंधेरा होने के कारण क्या है कि कुछ भी नहीं दिख पा रहा। तो कुछ गाड़ियाँ आ रही है और कुछ अंधेरा सा आलम है। अब 1.5 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद फिर मैं पहुंचूंगा संजौली। तो गाड़ियाँ तो चल रही है लेकिन इनमें टैक्सी कोई भी नहीं है। तो इस तरफ अंधेरा है और मेरे पीछे कुछ इस तरह से बिल्कुल अंधेरा, और अंधेरे से होते हुए मैं गुजर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त जानवरों का खतरा जो है नहीं होता है, क्योंकि जानवर जो है वो मैं समझता हूँ कि रात के 9 या 10 बजे के बाद ही एक्टिव होते होंगे, ऐसी मेरी सोच है। तो फ़िलहाल लाइट वाला पॉइंट पहुँच चुका है और कुछ लोग यहाँ से गुज़र रहे हैं। तो चलते हुए मैं पहुँचूँगा संजौली, जो कि शिमला का हार है, शिमला की जान है। दोस्तों, तो काफ़ी देर चलने के बाद मैं पहुंचा शिमला का संजौली। सामने की ओर जो सड़क जा रही है वो सड़क जाती है ओल्ड बस स्टैंड के लिए, और सामने की ओर जहाँ पर ये पिलर लगा हुआ है यहाँ से होकर मैं आया था। अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएँ राइट साइड, तो ये सड़क जाती है लक्कड़ बाज़ार के लिए। लेकिन फ़िलहाल ये जो सड़क जा रही है आगे की तरफ लेफ़्ट साइड, ये सड़क आपको लेकर जाती है सीधा कुफरी की तरफ। तो चलते हुए काफ़ी अंधेरा हो चुका था और बीच से ही मैंने लिया एक लिंक जो कि जाती है मेरे घर मोहल्ले की तरफ। तो काफ़ी रात हो चुकी थी और सामने की ओर जो आप नज़ारे देख रहे हो इसे कहते हैं ढली टनल। एक तरफ है संजौली और दूसरी तरफ है ढली। तो ये ढली टनल का नज़ारा है। तो फ़िलहाल इस वीडियो को आज यहीं पर क्लोज़ करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।